कृषि के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय योगदान करने वाले पंकज राय के साथ आज हम हैं। यह स्थान है करीमुद्दीनपुर, गाजीपुर जनपद का करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र। और इस युवा ने ऑर्गेनिक खेती करके वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाया है। पंकज जी के खीरा और लौकी कुछ विदेश में भी गए हैं, लंदन में गए हैं, बड़ी तारीफ हुई है। पंकज जी, यह क्या है? करेला है? हाँ जी, करेला है। तो यह भी ऑर्गेनिक है पूरी तौर पर? जी, हम जितने भी खेती करते हैं सब ऑर्गेनिक करते हैं। अच्छा, तो मार्केट में करेला का क्या रेट है? आपके यहाँ क्या है? नहीं, मार्केट रेट से हम सस्ता देते हैं। अच्छा, और अपने यहाँ ही देते हैं। अच्छा, हम इसको किसी मंडी और किसी बड़े वालों को नहीं देते हैं। अच्छा, क्योंकि वो ले जाएगा, अगर मंडी में जाएगा तो कहीं ऑर्गेनिक का महत्व नहीं वो करेगा, वो अपना भी उसमें सब्जी मिला देगा। तो मैं अपना यहीं पे एक छोटा पॉइंट डाल दिया कि जिसको लेना है वो यहीं से आके अपना ले जाएगा और ताजी उसके सामने तोड़वा के उसके सामने दिलाते हैं। अच्छा, ताजी सब्जी आप यहीं से तुड़वा करके देते हैं। पंकज जी, यहाँ कुछ खाद जैसा दिख रहा है, गोबर का है। यह गोबर का खाद है? गोबर का जैसे होता है तो इसमें ताज़ा गोबर को ही बेस्ट डिकम्पोजर डाल देने से 20 से 25 दिन में, पुराना जो गोबर पहले होता था गाँव में, कि पुराना ही गोबर डालते हैं, लेकिन हम लोग ताज़ा गोबर को ही तुरंत बेस्ट डिकम्पोजर डाल के 21 दिन में तैयार कर देते हैं। पंकज जी, गोबर का पहले क्या करते थे लोग? गोबर को रखते थे, बाद में उसके ऊपर मिट्टी डालते थे, उसका क्या फार्मूला था और आप क्या फार्मूला? वही उसको सड़ाना था कि अच्छा, ज़्यादा दिन हो जाएगा, उसको गर्मी होगी तो। और लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपका पुराना गोबर का भी ढेरा है तो उसमें आप छेद कर दीजिए बांस से या पाइप से। अच्छा, और उसमें बेस्ट डिकम्पोजर एक तो आती है। हाँ, उसको पानी में मिला के 200 लीटर में और हर छेद में उसको डाल दीजिए तो आपका 21 दिन में ही गोबर पूरा सड़ के कंपोस्ट होके पुराना जैसे खाद। जो दवा आप बता रहे हैं कहाँ मिलेगी? ये गाजियाबाद मिलती है। बेस्ट डिकम्पोजर राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र में 20 रुपए की 1 सीसी मिलती है। 1 सीसी ले लेंगे तो आपको हमेशा के लिए, जैसे दही में जोरन है वैसे ही वो है, आपके यहाँ थोड़ा भी उस पड़ा रहेगा, फिर उसमें गुड़ और पानी डाल देंगे उस ड्रम में, फिर वो तैयार हो जाएगा। और मात्र 20 रुपया उसका दाम? मात्र 20 रुपया जी। देखिए पंकज जी के यहाँ आने का रास्ता देखिए, बड़ा अच्छा है। यह सागौन लगा दिया है दोनों तरफ से, आप देख रहे हैं। इधर से यह रास्ता है, काफ़ी हरा भरा है यहाँ। इधर कटहल है, पपीता है, तुलसी है। और चलिए हम रेट सूची की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जामुन भी है, देखिए जामुन आप देख रहे हैं। यहाँ आम है, यहाँ बैठने का स्थान है। पंकज जी आइए, यह रेट सूची है। तो आप लगातार बदलते रहते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, बदलते नहीं रहते हैं ज़्यादा दिन तक। एक ही बार लॉकडाउन में थोड़ा कम था। अच्छा, लेकिन बदलते नहीं हैं। अच्छा, क्योंकि हमको अभी ये है कि लोग उसको टेस्ट करेंगे, खाएंगे तो उसका महत्व समझेंगे। तो धीरे धीरे लोग को जागरूक करना है, न कि बहुत व्यवसाय के रूप में हमको फायदा लेना है और लोगों को रुझान भी पैदा करना है। हाँ जी। यह है खीरा तो इस समय है नहीं जी, इस समय केवल 3 चीज है। हाँ, लौकी 15 रुपए पीस, नेनुआ 25 रुपए और करेला 30 रुपए। करेला 30 रुपया क्या? केजी। और नेनुआ भी 25 रुपया? हाँ जी, नेनुआ 25 रुपए केजी, 15 रुपए पीस लौकी। यही 3 चीजें भी हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा, अब क्या और क्या इस समय करने जा रहे हैं आप? अब हम इसके बाद इसका करेंगे शिमला मिर्च का 3 प्रकार, लाल, पीला और हरा। और स्ट्रॉबेरी हम पहले से ही करते हैं, स्ट्रॉबेरी और खीरा इसमें सेडनेट हाउस में। ओपन फील्ड में हर जितनी भी सब्जियां, सीजनली सब्जियां हैं, चाहे लौका, चाहे गोभी हो, चाहे बैगन हो, चाहे मिर्च हो, हर चीज़ ऑर्गेनिक करके हम आम आदमी तक पहुंचाएंगे। पंकज जी, लंदन कैसे आपने भेज दिया? कैसे, क्या संपर्क कैसे? नहीं, उसमें एक एपिडा में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो भारत सरकार की संस्था है। वो बीज का काम करते हैं, किसानों से और विदेश के जो रहते हैं उनके बीज का करते हैं। एपिडा में एक बार रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो आपको मैसेज आते रहते हैं। अच्छा, क्या है रजिस्ट्रेशन का शुल्क, क्या लगता है? नहीं, कुछ शुल्क नहीं लगता है। अच्छा। इसको केवल उद्यान विभाग में उद्यान अधिकारी के यहाँ जाके अपना खतौनी, बैंक का पासबुक और आधार कार्ड का फोटोस्टेट तीनों को ले जाके जिस सब्जी में कहेंगे, जिस चीज़ में कहेंगे वो कर देगा, करके आपको एक प्रमाण पत्र दे देगा। देखिए पंकज जी ने बताया, मैं सरल रूप से बता देता हूँ। जिला उद्यान अधिकारी, उद्यान विभाग हर जनपद में इसकी इकाई स्थापित है। जिले में जिला उद्यान अधिकारी और औद्योगिकीकरण के रूप में तमाम चीज़ें उगाई जाती हैं और इसके लिए महत्व को बताते हैं। अचार बनाने से लेकर के और भी काम करते हैं। तो वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, फ्री ऑफ कास्ट है? हाँ जी, फ्री ऑफ कास्ट है।
और उसके बाद फिर वहाँ से संपर्क हो जाएगा। हाँ, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप संपर्क में आ जाएंगे पीडा के। तो जो पूरे महीने का 2 महीने का रहता है तो वो आपको लिस्ट भेजते रहते हैं, आपके मोबाइल पे मैसेज करते रहती है पीडा कि हम यहाँ से इस चीज़ की ज़रूरत है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी यहाँ आए थे। कैसे आपने सूचना दिया था, उनको पता लगा था? क्योंकि मैं लॉकडाउन में जो लंदन भेजा था मैं सब्जी, उसी को उनको जानकारी हुई तो उसी को देखते हुए प्रोत्साहन के लिए आए थे कि लोग और लोग करें इस टाइप में ऑर्गेनिक खेती। अच्छा, इस क्षेत्र में कुछ सब्सिडी भी है ऑर्गेनिक खेती अगर लोग करना चाहें, छोटे किसान? जैसे अब तो आबादी बढ़ी, परिवारों का विघटन हुआ, खेत भी सिमट गए, तो कम खेत अगर हो, जैसे 1 बीघे हो, 10 बिस्वा हो, तो ऐसे भी किया जा सकता है? नहीं, ऑर्गेनिक खेती में कुछ खर्च ही नहीं है, तो उसमें सब्सिडी का ये नहीं। थोड़ा यही होता है कि 1-2 साल उत्पादन कम होता है, लेकिन उसकी जो उत्पादन होता है वो चीज़ तो आपको महंगा मिलता है। क्योंकि हम लोग के यहाँ भी मार्केट नहीं है, दिल्ली में जहाँ बड़े शहर है, मेट्रो शहर है, वहाँ तो इसके 2 तिगुने दाम पे लोग लेते हैं। पंकज जी का यह नंबर है, अगर आप भी चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं। यह है 9415680362 और दूसरा नंबर भी है। व्हाट्सएप वगैरह भी चलाते हैं? हाँ जी, 9415 वाले पे। अच्छा, यह व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पर पंकज जी आपको उपलब्ध रहेंगे। अगर पंकज जी आपको कोई फ़ोन करना चाहेगा, लोग तमाम युवा हैं, बेरोजगारी से आज जूझ रहे हैं और बेरोजगारी अपराध के मूल में है। अगर व्यक्ति बेरोजगार है तो कोई न कोई अपराध करेगा, तो सकारात्मक सोच विकसित करते हुए यदि इस क्षेत्र में भी काम करना चाहेगा, आपसे पूछना चाहेगा, तो वह कब फ़ोन करे? कभी किसान एकदम अरे सोते कब हैं? कुछ रात को 10 बजे से सोते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद नहीं करेंगे, 10 बजे से पहले कर सकते हैं। जी। और दिन में भी कर सकते हैं सुविधानुसार। हाँ जी। तो आप उनको परामर्श देंगे? एकदम देंगे, परामर्श देंगे, और अगर ज़रूरत होगी तो उनके खेत तक जाके उनको ट्रेनिंग भी दिलाएंगे। अच्छा, हाँ, देखिए एक बात भूल रहा था, क्या इस तरह की कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी चलाते हैं कि लोग आए? चला तो नहीं रहे हैं, लेकिन आगे है कि अब शुरू करेंगे। सितंबर से यही है कि ट्रेनिंग 25 किसानों का बना के निःशुल्क ट्रेनिंग कराएं, जिससे लोग की और उससे की तरफ प्रेरित हों। देखिए, हम हैं करीमुद्दीनपुर में। आने का बड़ा सरल रास्ता है। गाजीपुर से लगभग 35 किलोमीटर जिला मुख्यालय से करीमुद्दीनपुर रेलवे स्टेशन भी है। गाजीपुर बलिया के बीच का यह रेलवे स्टेशन है। यद्यपि कि इस समय ट्रेनें नहीं चल रही हैं, लेकिन बस से भी आपको खराब रास्ते से ऐसे गड्ढे में हिचकोले खाते हुए आना पड़ेगा। बहरहाल कुछ दिन में सड़कें ठीक हो जाएंगी, अच्छे दिन आएंगे, हम सबको अच्छा सोचना है, नहीं? जी। अच्छा पंकज जी, खराब रास्ते से भी आपको दिक्कत होती होगी ना? दिक्कत तो सबको होती है, लेकिन जैसे आप सोचेंगे वैसा हम आपको देखेंगे। कृषि मंत्री जी सड़क मार्ग से आए थे? हाँ, इसी सड़क मार्ग से आए थे, लेकिन जो हमारा वाला रास्ता था उसको तो मिट्टी डलवा के उन्होंने ठीक करा दिया। अच्छा, उन्होंने या जिला प्रशासन ने करवा दिया होगा कि चलिए यार, कृषि मिनिस्टर आ रहा है तो इतना तो करे नहीं। तो देखिए, पंकज जी का रास्ता तो ठीक हो गया, जिला मुख्यालय तक भी रास्ता ठीक होगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। हमारे बीच अवनीश जी हैं, अवनीश राय, पत्रकार भी हैं और बड़े जागरूक हैं, अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, क्या लगता है ऐसे पिछड़े क्षेत्र में पंकज जी ने इस प्रकार की शुरुआत किया है? ऐसा है कि यह एक बहुत ही साहसिक कदम है और यह प्रेरणा स्रोत है लोगों के लिए। मिसाल है कि कितना भी पिछड़ा क्षेत्र हो, अच्छे की चाह हर लोगों की है और इन्होंने शुरू किया और उसका परिणाम अच्छा हुआ। और मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में या इस ज़िले में जितने पाली हाउस है, पहला पाली हाउस है जिसने मुनाफा भी कमाया। इसका कारण यह था कि यह आम लोगों के बीच में गए और सस्ती दर में इन्होंने लोगों को उपलब्ध कराया। दाम भी नहीं बढ़ाया, मुनाफा भी कमाया। दोनों का चीज़ है। आगे मुनाफा और भी बढ़ जाएगा क्योंकि लॉकडाउन नहीं रहेगा। हमारे बीच एक युवा किसान है सुनील यादव, ये अभी आए हैं। सुनील भी इस तरह की खेती करते हैं। सुनील, कैसा लगा आपको यहाँ आकर के? सर देखिए, सबसे पहले हम लोगों के प्रेरणा स्रोत आदरणीय पंकज राय का, मैं युवा किसान सुनील यादव आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ कि ऐसे पिछड़े जनपद में होते हुए इतने गढ़ांचल में जहाँ इस और किसी किसान का ध्यान आकृष्ट नहीं करा पाता था, ऐसे पद चिन्हों पर आप चल रहे हैं। वास्तव में हम लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं और हम चाहेंगे कि हम जैसे छोटे किसानों को आपका अनुकरण
आपसे कुछ सीखने का हम लोगों को अवसर मिले। आपने जैसा बात करते वक्त दुबे जी से आपने कहा है कि हम चाहते हैं कि 25-25 किसानों का एक प्रशिक्षण दें और वह निःशुल्क दें, तो सबसे ख़ास बात यह है कि इसको आपने परोपकार की दृष्टि से कर रहे हैं, इसको आपने बिजनेस नहीं बनाया है। इसके लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूँ। सुनील सहित अन्य किसान यहाँ आते रहते हैं, आकर के देखते रहते हैं और मैं इसे समय समय पर दिखाते भी रहूँगा। दोस्तों, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे हमेशा ऐसे लोगों की प्रशस्ति करेगा जो कुछ यूनिक कर रहे हैं। आज मैं हूँ अमित गुप्ता, जो सच न्यूज़ जागो उनका यूट्यूब चैनल है। आज हमारे छायाकार भी हैं, उनका भी वेलकम करता हूँ। और पंकज जी, ढेर सारी शुभकामनाएं।